कुंडलिनी शक्ति के रहस्यमय भी शिवलिंग है। भारतीय तंत्र योग की गहन साधना में एक बात बार बार सामने आती है कि बाहरी शिवलिंग जो हम मंदिरों में देखते हैं वह वास्तव में हमारे अपने शरीर के भीतर छुपे हुए परम शिवलिंग का ही प्रतीक है। बाहर का लिंग मात्र पत्थर का चिन्ह है, पर भीतर का लिंग साक्षात चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। और उस परमात्मा का मूल निवास स्थान क्या है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है वह प्रथम चक्र है जहां से कुंडली नाम की महाशक्ति सर्पणी रूप में 3 आदि कुंडली मारकर सोई रहती है। शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो गुदा होता है, गुदा के ऊपर और लिंग मूल के नीचे सुषुम्ना के आरंभ में रक्त वर्ण का चतुर्दल कमल है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। गुदा के ऊपर और लिंग मूल के नीचे सुषुम्ना के आरंभ में रक्त वर्ण का चतुर्दल कमल है। उसकी कर्ण का अधोमुख है। उन दलों से स्वर्णिम आभा निकल रही है और उन पर वा, सा, शा ये 4 वर्ण अंकित। इस चतुर्दल कमल के चारों ओर पीत वर्ण का अष्टकोणीय पृथ्वी मंडल है। इस चतुर्दल कमल के चारों ओर पीत वर्ण का अष्टकोणीय पृथ्वी मंडल है, जिसके मध्य में पृथ्वी बीज लम स्थित है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी तत्व का संपूर्ण साम्राज्य। पर इस पृथ्वी मंडल के ठीक मध्य में वज्रा नाड़ी के मुख पर एक उल्टा त्रिकोण है, जिसे तंत्र में त्रिपुर सुंदरी का कामरूप पीठ कहा जाता है। यह त्रिकोण विद्युत की तरह चमक चौंध करता हुआ अत्यंत कोमल और काममय है। इसी त्रिकोण के मध्य में कंदर्प नाम का प्राणवायु व्याप्त है, जो संपूर्ण काम शक्ति का स्वामी है। इसी त्रिकोण के ठीक मध्य में स्थित है शंभु शिवलिंग। यह कोई पत्थर का लिंग नहीं है, साक्षात परब्रह्म का स्वयं प्रकाशित चिन्मय लिंग। इसके चारों ओर 3 आदि कुंडली मारकर कुंडलिनी शक्ति सर्पणी रूप में लिपटी हुई है। उसका मुख स्वयंभू लिंग के ऊपर बंद है और वह निद्रा में है। जब तक वह सोई रहती है तब तक जीव संसार में भटकता है। जिस क्षण साधक की साधना से वह जागती है और अपना मुख खोलकर उस स्वयंभू लिंग का चुंबन करती है, उसी क्षण कुंडलिनी जागरण होता है और साधक को अपने भीतर ही परम शिव का दर्शन होता है। तंत्र का परम वाक्य क्या है? तंत्र का महावाक्य है आकाश रूपम लिंगम पृथ्वी रूपणी योनि लिंग योन्यो संयोगताम विश्वमिदम प्रसूतम। अर्थात लिंग आकाश स्वरूप है शिव और योनि पृथ्वी स्वरूप है शक्ति। इन दोनों के संयोग से ये समस्त विश्व उत्पन्न पालित और लय होता है। इसलिए लिंग और अर्गा यानी योनिपीठ दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर का शिव स्वरूप है। बाहरी शिवलिंग में जो गोलाकार योनिपीठ होता है वह भी इसी त्रिकोण योनि का प्रतीक है, जो मूलाधार में विद्यमान है। इसलिए कहा गया है कि जब साधक कुंडली को जागृत करके मूलाधार के स्वयंभू लिंग का साक्षात्कार करता है, तब उसे समझ आता है कि शिवोहम, मैं स्वयं शिव हूँ। बाहर मंदिर में फूल चढ़ाने या जल चढ़ाने से जितना पुण्य नहीं, उससे सहस्र गुणा पुण्य अपने भीतर के शिवलिंग की एक झलक मात्र से होता है। शास्त्र का अंतिम निष्कर्ष यह है कि मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा देवालय है। इससे बड़ा कोई देवता नहीं। इसलिए कहा देवो भूत्वा देवम यजेत
पहले स्वयं को देवता बना लो, फिर उसी अपने भीतर के परमदेव की पूजा करो। जब तक हम बाहर के पत्थर के लिंग को पूजते रहेंगे तब तक हम शिव के दास बने रहेंगे, और जिस दिन हम अपने मूलाधार के शंभु लिंग में शिव को देख लेंगे उस दिन हम स्वयं शिव हो जाएंगे। इसी रहस्य को जानकर आदि शंकराचार्य ने कहा था, शिवलिंगम जगतम गुरु सर्वम शिवमय जगतम। बाहर का शिवलिंग केवल एक सूचक है, असली शिवलिंग तो तुम्हारे अपने शरीर के मूलाधार में विराजमान है। उसे जगा लो, वही कुंडलिनी जागरण है, वही शिव दर्शन है, वही मुक्ति है। ओम